आइए साथियों, नमस्कार। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक तत्वों की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये पूरा चैप्टर हम स्टेप बाय स्टेप क्लासेस में देखेंगे। तो डी ब्लॉक के तत्व जिन भी पाठ्यक्रमों में हैं वो एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हो या बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए हो। तो आइए डिस्कस करते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम सब लोग पहले ही डिस्कस कर चुके। मेंडलीव की जो मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसको इस बेसिस पर भी डिवाइड किया गया है कि वो जो एलिमेंट्स है उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर करता है। अगर जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में इंटर करता है उन्हें हम एस ब्लॉक के तत्व, जिनका पी ब्लॉक में इंटर करता है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिसको डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जिनका डिफरेंशिएटिंग या अल्टीमेट या लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर करता है उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक ऐसे ही आगे जिनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में इंटर करता है उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो आइए हम लोग आज डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर अपना कंसंट्रेशन करते हैं, यानी वह पीरियोडिक टेबल के वह एलिमेंट जिनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन उनकी n-1 dth सबसेल में इंटर करता है, उन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहे जाते हैं, इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं, जिनमें एक सबसे पहला सामान्य तर्क होता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो पीरियोडिक टेबल के जनरल रूल्स को फॉलो नहीं करते, नहीं आवर्त के सामान्य नियमों का पालन नहीं करते। इसके अतिरिक्त जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल पहले दो ग्रुप हैं जिन्हें हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें फर्स्ट ए और सेकेंड ए दो ग्रुप आते हैं। इसके अलावा जो बीच में 10 खड़ी लाइनें हैं इनमें जो तत्व आते हैं उनको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और लास्ट वाले पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और दो सीरीज हमें पता है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बनाई गई है। तो ये जो फर्स्ट ए और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव माना जाता है। यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये आसानी से अपने बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते हैं, और इसी कारण से ये वैद्युत संयोजी, या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनाने का नेचर रखते हैं, यानी वैद्युत संयोजी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक ऐसे ही जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। वो अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रवृत्ति नहीं रखते, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। यही कारण है कि ये जो है सहसंयोजी या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं और वो वैद्युत संयोजी यौगिक यानी इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल बनाना प्रेफर करते हैं,
ठीक दूसरी तरफ जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है या फिर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और उनकी टेंडेंसी होती है, उनकी प्रवृत्ति होती है कि वे वैद्युत संयोजी यौगिक ना बना करके वो सहसंयोजक यौगिक यानी वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल या कोवैलेंट कंपाउंड बनाना प्रेफर करते हैं। लेकिन इन एस और पी ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट स्थित हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेचर एस और पी ब्लॉक के बीच का होता है। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये जो एस ब्लॉक के इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन प्रेफर करते हैं, और दूसरी तरफ जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल बनाना प्रेफर करते हैं। ये इन दोनों के बीच की टेंडेंसी रखते हैं। यही कारण है कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में ट्रांजिशन हो। अगर हम पीरियाडिक टेबल में डी ब्लॉक तत्वों की स्थिति की बात करें तो पीरियाडिक टेबल में डी ब्लॉक तत्वों को 10 खड़े कॉलमों में रखा गया है। अगर हम नंबर्स के अकॉर्डिंग बात करें सिंपली तो इन्हें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इन खड़े कॉलमों में रखा गया है। हमें यह भी पता है कि जो 8वां समूह है उसके 3 खड़े कॉलम हैं, यानी 8, 9 और 10 मिलाकर के ये 8वां समूह कहलाता है। तो इस तरह से अगर हम डी ब्लॉक तत्वों की बात करें तो डी ब्लॉक तत्व 3rd बी समूह, 4th बी ग्रुप, 5th बी ग्रुप, 6th बी ग्रुप, 7th बी ग्रुप और 8, 9, 10th को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया है। इनमें केवल 3 खड़े कॉलम हैं, और 11 को हम फर्स्ट बी और 12 को सेकंड बी कहते हैं। तो इन 10 खड़े कॉलमों में डी ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं। डी ब्लॉक के तत्व की डी ब्लॉक तत्वों का नेचर हम डिस्कस कर रहे थे। किसी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 कम वाली डी सेल में इंटर करेगा। तो आइए देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आगे भी इस बेसिस पर कि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस डी सबसेल में जाता है। तो इनको 3D सीरीज यानी इसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, 4D सीरीज यानी इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबसेल में जाता है। तो इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और इसको जिसका 5D में जाता है उसको 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इस बेसिस पर भी डिवाइड किया गया है कि उनका जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस डी सबसेल, किस n-1 डीएच सेल में जा रहा है। अगर 3D में जा रहा है तो उनको 3D या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D में जा रहा है तो उनको 4D सीरीज या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D में जा रहा है तो उनको 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो आइए हम डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक तत्वों में से पहली यानी 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट 3D या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो जैसे हम सभी ने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वह एलिमेंट्स है जिनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, वो 3D सीरीज के एलिमेंट कहलाएंगे। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ये 10 एलिमेंट्स है। तो आइए हम लोग ये जान लेते हैं कि ये 10 एलिमेंट्स कौन से हैं, इनका एटॉमिक नंबर क्या है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अक्सर एग्जामिनेशन में इन ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
तो आइए डिस्कस करते हैं कि 3D सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं। तो 3D सीरीज में टोटल 10 एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन एलिमेंट्स के नाम हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, पाई, निकेल, कॉपर और जिंक। तो ये 10 एलिमेंट्स है। स्कैंडियम को हम Sc से डिनोट करते हैं, टाइटेनियम को Ti से, वेनेडियम को B से, क्रोमियम को Cr से, मैग्नीज को Mn से, आयरन का फेरम है इसलिए इसको Fe से, कोबाल्ट को Co से, निकेल को Ni से, कॉपर को Cu से और जिंक को Zn से। इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो 21 से शुरू करके 30 तक होते हैं, यानी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहीं पर हमें इस बात को याद रखना है कि इनका जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो 3D सबसेल में जाएगा। तो हम इस तरह देखते हैं कि इनका अगर हम पीडीएफ में करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s। तो हम यहां तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये नोबल गैस आर्गन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि इनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन n-1। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो ये इसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये 4 है। तो 4 से 4-1 यानी 3 और d वाली सबसेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी यहां 4s पहले भर जाएगा और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचेगा वो 3d सबसेल में इंटर कर जाएगा। तो इस तरह से यही कारण है कि इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, जो कि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है लेकिन फिर भी इनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन n-1 dth सेल में इंटर करता है। तो ये स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक ऐसे ही टाइटेनियम का जब करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक आर्गन का इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। 3d और 4s, तो 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और जो बचते हैं वो d में। इस तरह से ये टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। फिर वेनेडियम की अगर हम बात करें तो यहां तक आर्गन का जो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 4s कंप्लीटली फिल हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो d में। तो इस तरह से 3 और 4s 2 हो जाता है। 18 to 20 और 3 23। क्रोमियम को हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि इसके कॉन्फ़िगरेशन को और कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्शन माना जाता है। तो यहां हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शंस क्यों होते हैं और ये अक्सर यहां से प्रश्न बनता है। तो जब क्रोमियम की हम बात करते हैं तो आर्गन तक इसका 18 इलेक्ट्रॉनों का जो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाता है। यहां जो यूजुअल ट्रेंड था उसके हिसाब से 4s2 और जो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन है वो यहां आने चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो करके हम देखते हैं कि यहां पर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस तरह से इस
ट्रांजिशन सीरीज का यूजुअल ट्रेंड फॉलो नहीं होता। यहाँ 3D 5 हो जाता है और यहाँ 4S 1 हो जाता है। अगर इस ट्रेंड की बात करें तो यहाँ 3D 4 और 4S 1 होना चाहिए। ये इसलिए होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं। इनमें एक पहला है कि जो सब जैसे डी सब सेल है, तो हम जानते हैं कि डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। हम सभी लोग ये बात पहले से जानते हैं कि डी जो उपकोष होता है, सबसेल होता है, उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। और 5 कक्षक में हम सभी लोग पहले से आप बायो प्रिंसिपल में ही जानते हैं कि पहले एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, फिर पेयरिंग होती है। तो ये माना जाता है कि डी के ये जो सबसेल हैं, अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है, तो इन डी सबसेल में यदि हाफ फिल्ड यानी D5 या D10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन अन्य कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है। यानी हम यहां इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डी सबसेल या तो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है अन्य कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में। तो या तो ये हाफ फिल्ड हो जाए और या फिर फुल फिल्ड हो जाए, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसलिए यहां पॉसिबिलिटी है डी के हाफ फिल्ड होने की। यही कारण है कि यहां 4S 1 हो जाता है और 3D 5 हो जाता है, क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन द अदर कॉन्फ़िगरेशन लाइक 3D4, 3D6, 3D7 एक्सेट्रा। तो ये वाली बात हमें याद रखनी है कि यहाँ हाफ फिल्ड और सबसेल के स्टेबिलिटी के कारण यहाँ 3D5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसका एक और रीजन है N+L रूल। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ये माना जाता है कि जैसे 3D और 4S यहां 2 ऑर्बिटल है। अगर हम 3D के लिए N+L की बात करें तो यहां 3D के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, यानी N3 हो जाएगा। और L D हम ये पहले से हमें पता है, SPDF के लिए L की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 होती है। तो यहां D है, तो D के लिए ये 2 हो जाएगा, तो N+L 5 आ जाएगा। और यहां 4S के लिए अगर हम बात करें तो 4 और S के लिए 0 होती है, तो ये 4 आ जाएगा। तो N+L रूल के अकॉर्डिंग जिस ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू कम होगी वो पहले फिल करेगा और जिसकी ज्यादा होगी वो बाद में फिल करेगा। यही कारण है यहां 4S की N+L वैल्यू कम है, 4 है, इसलिए ये पहले फिल करेगा। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जाएगा। इसका कारण यह है कि यहाँ N+L वैल्यू ज्यादा है। तो दोनों बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के बेसिस पर और N+L रूल के बेसिस पर। तो N+ रूल सिंपली यही कहता है कि जिस ऑर्बिटल के लिए N+L रूल की वैल्यू ज्यादा होगी वो बाद में फिल होगा और जिसकी वैल्यू कम होगी वो पहले फिल होगा। तो इस तरह से फिर ये सेम ट्रेंड फॉलो होगा। आर्गन का यहां स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहां तक सेम रहेगा। ये 3D5 था ही, ये 4S2 हो जाएगा। ठीक सेम यहां ऐसे भी आर्गन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 4S2 पहले फिल हो जाएगा। जो 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो 3D6 में आ जाएंगे, तो 18 to 20 और 6 26। ऐसे ही अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो आर्गन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉनों का एज यूजुअल होगा और ये एज यूजुअल होगा और ये 3D4S पहले फिल हो जाएगा, 320 हो जाएगा। जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको हम यहाँ 3D में दिखा देंगे 7। तो ये ट्रेंड वैसे यूजुअल फॉलो होता चला जाएगा। यहाँ भी आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉनिक आर्गन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 3D8, ये हो जाएगा 4S2। कॉपर में आने पर वही क्रोमियम वाली कंडीशन फिर से रिपीट होगी। यहां आर्गन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे
4s1। अगर यूजुअली हम कहते तो यहां हो जाता 4s2 T220 और जो 9 बचते वो यहाँ इलेक्ट्रॉन आते, लेकिन यहाँ 10 होने की पॉसिबिलिटी है, फुलफिल्ड होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए कॉपर फुलफिल्ड हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा उसका कॉन्फ़िगरेशन, और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसको भी हम फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड सबसेल की स्टेबिलिटी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉपर का 3d10 इसलिए होता है कि यहाँ फुलफिल्ड होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए कॉपर का 3d10 हो जाता है, 4s1 हो जाता है। और जिंक में सेम कंडीशन हम देखते हैं कि आर्गन का हो जाएगा यहां तक, और 3d10 और 4s2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3d सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर आगे की क्लासेस में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम कवर करेंगे। थैंक यू।